गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पद्मा पांडे। आज हम क्लास 11th बिजनेस स्टडी का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर सेकेंड पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द रिव्यू स्लाइड और रिविजन स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, हमारे डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें है इंट्रोडक्शन। Decision relating to the form of organization plays an important role if one has to start a business. The form of organization are sole proprietorship, partnership, joint stock, joint Hindu family business, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक। ठीक है, तो ये तो हमारे अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी सारे पॉइंट्स बता रखे हैं। आज हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इट रेफर्स टू द फॉर्म of business organization which is owned, managed and controlled by an individual who is in receipt of all profit and bear all risk। मतलब आपका जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें एक इंडिविजुअल उस बिज़नेस को ओन करता है, मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ओनर भी वही होता है, सारा मैनेजमेंट का सिस्टम भी वही संभालता है और कंट्रोल करने का भी काम उसी का होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद वो जो रिस्क बियर करता है उसके एवरेज में रिवॉर्ड में अकेला ही प्रॉफिट एंजॉय करता है। ही इज़ द सोल बेयरर ऑफ रिस्क एंड रिसिप्टेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मीनिंग आप देख सकते हैं। It refers to the form of business organization which owned, managed and controlled by the individual who is in a receipt of all profit and bear all risk। अब एक मीनिंग और दी हुई है, सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। ओके, तो सोल मीन्स अकेला, ओनली, एंड प्रोप्राइटर मीन्स ओनर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके फीचर से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं। तो पिक्चर आप देख रहे हैं सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का ज्वेलर्स हैं, जैसे पहले उनके दादा थे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, तो इस तरह से वो फैमिली बिजनेस जो चला आता है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का पार्ट है। पार्टनरशिप फर्म, दो से ज़्यादा जो पार्टनर ऐड होके जो एक फॉर्म चलाते हैं वो पार्टनरशिप फॉर्म होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स आपका जो वेलफेयर के लिए काम करता है, जिसका सर्विस प्रोवाइड करना मोटिव होता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आपकी गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से आपकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। वो मतलब आपके जो जनरल पब्लिक होती है वो उसमें शेयर इन्वेस्ट करती है, उसके थ्रू आपकी कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अभी हम लोग ने सबसे पहला स्टार्ट किया है सोल प्रोप्राइटरशिप। आई एम द सोल ओनर ऑफ माई बिजनेस, इसमें पहले वाले उसमें एग्जाम्पल में लिखा है। फीचर्स क्या है? सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वन मैन्स कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड वन मैन कंट्रोल। ठीक है, तो ये तो मैं आपको वैसे ही समझा सकती हूँ, इसके अलावा मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से और पॉइंट लिखे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सिंगल ओनरशिप, अकेला, अभी हमने मीनिंग में ही पढ़ा, ही इज़ अ सोल ओनली, और प्रॉपर्टी में ओनर पढ़ा हमने। तो ओन, मैनेज एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल इज अ सिंगल ओनरशिप, नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अकेला ही रिस्क बेयर करता है और प्रॉफिट अर्न करता है, अपनी अकेले की कैपिटल इसकी यूटिलाइज होती है इसमें। लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है, अगर
डेब्ट की रिकवरी इसके बिजनेस एसेट से नहीं हो पाती है, तो इसकी पर्सनल एसेट से भी रिकवरी की जाती है। ये हमने अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग पढ़ा था। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़, मतलब कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें हमें लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ईजी टू ओपन एंड ईजी टू क्लोज। और वन मैन कंट्रोल, सिंगल ओनरशिप कह लीजिए, वन मैन कंट्रोल कह लीजिए, वो पॉइंट्स सेम है। तो ये कुछ फीचर्स हैं आपके सोल प्रोप्राइटर के। आगे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इजी टू फॉर्म एंड क्लोज, मैंने बोला ना लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें आपके जैसे मेडिकल से रिलेटेड है, और कोई ऐसी जो जैसे आर्म्स अगर रख रहे हैं, ये जैसे गन वगैरह है, ये अल्कोहल है, तो इन सब के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो सिंपल शॉप होती हैं जो आपकी नेसेसिटी गुड्स प्रोवाइड कराती हैं, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये इजी टू फॉर्म एंड क्लोज है। लायबिलिटी अनलिमिटेड मैंने आपको समझा दिया कि डेब्ट की रिकवरी अगर बिजनेस एसेट से नहीं होती तो इनके पर्सनल एसेट से भी रिकवरी की जाती है, ठीक है। ओनली बेरर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सिंगल, मतलब कोई शेयरिंग नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस का। कंट्रोल पूरी तरीके से किसका रहता है, आपका एक ओनर का रहता है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स होता है कि मतलब अगर ये ओनर है तो बिजनेस है, पूरी बिजनेस की पहचान ओनर के ही थ्रू है। अगर ओनर को कुछ हो जाता है, इंसॉल्वेंसी, डेथ या लुएंसी आ जाती है, तो उस केस में फिर बिजनेस भी बंद हो जाएगा। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, ये बनी ही रहती है, मतलब पूरी तरीके से जो भी पहले वाले उसमें 5th पॉइंट में ये और एक क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ कि पूरी तरीके से बिजनेस का जो भी परचेजिंग, डीलिंग या सेलिंग होगी वो किसके नाम से होगी, ओनर के नाम से। बिजनेस अपने नाम से कोई भी जो है डीलिंग नहीं कर सकता। जैसे हमने देखा था कि हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो अपने ही नेम से जो है डीलिंग करती है थर्ड पार्टी से, ठीक है। और लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी तो है ही है, अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो फिर जो है आपका बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ मैं आपको अपने रिटन नोट्स भी बता दूंगी जिससे आपको इजी हो जाएगा इसको समझना, ठीक है। वैसे तो हम ये पॉइंट सारे पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी रिव्यू एक्सरसाइज है तो इसको दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। एडवांटेजेस में इजी एंड कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, सीक्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, कंट्रोल ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड इजी टू क्लोज द बिजनेस। डिसएडवांटेजेस हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्स ऑफ फंड, लिमिटेड स्किल, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, ठीक है। अब इसमें क्या है, पहले पॉइंट में सबसे पहला है कि आपका जो कॉस्ट होती है फॉर्मेशन की वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, लिमिटेड होती है। तो बहुत ज़्यादा इसको ओपन करने के लिए कॉस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब इजी तरीके से आपके ये ओपन किया जा सकता है और फॉर्मेशन कॉस्ट भी बहुत कम आती है। अगर कोई एक सिंपल शॉप लेके भी स्टार्ट कर देता है तो वो इजीली इसको स्टार्ट कर सकता है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को। फिर क्या है, सीक्रेसी बनी रहती है क्योंकि सारा डिसीजन, सारा कंट्रोल किसका होता है, एक सिंगल ओनर का होता है, तो उसे डिसीजन लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और सीक्रेसी भी बनी रहती है, मतलब उसे किसी से डिस्कस ही नहीं करना, तो उसकी जो भी उसके बिजनेस के जो डिसीजंस होंगे वो उसी तक जो है सीमित रहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आपके प्रॉफिट की कोई शेयरिंग करना नहीं है, तो सारा प्रॉफिट वो अपने हिसाब से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता है, अकेला ही प्रॉफिट एंजॉय करता है।
कंट्रोल ऑफ बिजनेस, पूरी तरीके से कंट्रोल किसका रहता है? अकेले एक सोल पर्सन का, इंडिविजुअल का रहता है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी इसमें फंड इन्वॉल्व नहीं होता। जहाँ पे गवर्नमेंट फंड इन्वॉल्व होता है वहीं पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। ये एक तरीके से प्राइवेट जो बिजनेस करते हैं वो हैं आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। ईजी टू क्लोज द बिजनेस, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब उसका मन करेगा, विश करेगा, वो ईजिली अपने बिजनेस को बंद कर सकता है, ठीक। तो ये तो एडवांटेजेस हुए। डिसएडवांटेजेस में क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको समझा दिया है कि डेब्ट की रिकवरी अगर बिजनेस एसेट से नहीं होती है तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी रिकवरी की जाएगी। लिमिटेड सोर्स ऑफ फंड, जितना कैपिटल उसके पास है बस उतना ही लगता है, और बिजनेस के ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल उसके पास नहीं हो पाती है, ठीक है। लिमिटेड स्किल, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन ही इस बिज़नेस को स्टार्ट करे, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, अगर ओनर को कुछ हो जाता है तो बिजनेस ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, मतलब बिल्कुल ही इमीडिएटली ही बंद हो जाएगा अगर ओनर को कुछ हो जाता है। लैक ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ भी क्वालिफाइड नहीं मिल पाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं। इसके अलावा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। सोल प्रोप्राइटर कैन टेक डिसीजन क्विकली, ये मेरिट्स हैं जिसे हम एडवांटेजेस कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट भी कहा जाता है। इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट सीक्रेटली विदाउट एनी लीकेज, नो नीड ऑफ टू शेयर प्रॉफिट, ही गेट्स द सेल्फ सेटिस्फैक्शन फॉर द वर्क ही हैज़ डन, easy to start and close because of less rules and regulation. डिमेरिट में है लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजल एबिलिटी। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके डिमेरिट्स के, हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक इसमें और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई सोल प्रोप्राइटर चाहता है कि वो अपने बिजनेस को अपने बाद भी चलाए तो वो उसके लिए 2 पॉइंट और कौन से बताए गए हैं, मैं आपको वर्बली बता दे रही हूँ, आप उन्हें लिख लीजिएगा कॉपी में। पहला है एम्प्लॉयड अ पेड असिस्टेंट, एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट, और दूसरा है एडमिट 1 और मोर पार्टनर, वो ये कर सकता है, ठीक है। अगर वो चाहता है कि उसके बाद भी बिजनेस बंद ना हो तो ये 2 पॉइंट जो हैं उसके थ्रू ये एक्सपेंशन कर सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। पहला क्या है? एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट, और दूसरा क्या है? एडमिट 1 और मोर पार्टनर्स, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हैं जिनके थ्रू वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। अब देखिए क्लास वर्क में क्वेश्चन मैंने लिया है, वरुण इज द ओनली ओनर ऑफ हिज रेस्टोरेंट, नेम द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर। नेम एनी वन बिजनेस in which sole proprietorship is most suitable. टेलरिंग, टेलर जो होते हैं जिनसे हम कपड़े सिलवाते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का। होमवर्क में आपको 3 फीचर्स कंप्लीट करने हैं बिजनेस के, सोल प्रोप्राइटरशिप के, और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िए और खुद समझ के इसे कंप्लीट करिए। कुछ एग्जाम्पल मैंने और दे रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। बार्बर शॉप है, ठीक है, और एंटिक पीस की शॉप है, ग्रोसरी स्टोर है, वेजिटेबल वेंडर्स हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के एग्जाम्पल हैं। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।